नाहीये, अर्थात राजकीय चपला बाजूला सारून या स्पर्धेचं आयोजन. चला जाऊया मैदानावर. मॅचला मात्र सुरुवात होत आहे. पंचांचा इशारा, ग्रीन सिग्नल, गेम इज ऑन. सलामीची जोडी चैतन्य आणि निहाल. टाकीगाव संघाचे फलंदाज, सलामीचा गोलंदाज दर्शनचा पहिला बॉल. हो हो, अगदी चांगला सूर मारला होता. शॉर्ट पॉइंट कडे क्षेत्ररक्षकांना डाय लगावली होती, परंतु झेल फार थोडासा दूर होता. एक सिंगल आली आहे. संघाच्या धावसंख्येला सुरुवात श्री गणेशा 1 या धावेना. निहाल नाईक, चैतन्य पाटील ही जोडी मैदानावर, तर गोलंदाज दर्शन पाटील. मागच्या मॅच मध्ये काय गोलंदाजी केली बघा. डिफेन्स केल्या धावा 14. वाघिवलीवाडा टीम. सेकंड बॉल अवे फ्रॉम बॉडी. थोडंसं आपण बघितलं तर ऑफ स्टंप सोडून गेला, परंतु योग्य लाईन पंचांनी दिशा चेक केली. डॉट बॉलची समाप्ती. 3 षटकांचा मॅच आहे. हो हो, रिव्ह्यू घेतलाय. बॅट्समन रिव्ह्यू, बॅटिंग रिव्ह्यू चेक केलं जाईल. रिव्ह्यू सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल चेक केलं जाईल. एक रिव्ह्यू आहे तुमच्याकडे. आमचे म्हात्रे सर तुम्हाला निर्णय देतील. MCA पास असणारे आमचे अंपायर लेदरमध्ये देखील त्यांना तुम्ही पाहू शकाल. ओहो, पेअर डिलिव्हरी, बरोबर वाईड रेषेच्या आतमधून चेंडू गेला. रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल. इथे मात्र रिव्ह्यू संपलेला आहे. बॅट्समन रिव्ह्यू तुमचा संपलेला आहे. डॉट बॉल. काय जबरदस्त सुरुवात करतोय गोलंदाज दर्शन पाटील. कौतुक करावं लागेल. आज मात्र वाघिवलीवाडा संघाचा विचार केला तर पारस 11 आमचे मुंडकर साहेब, लक्ष्मण मुंडकर साहेबांनी पॅक केला आज संघ. आणि कमालीची कामगिरी. चांगला चेंडू, चांगला शॉट स्क्वेअर लागला. हो हो, डायरेक्ट हिट. सुरक्षित. थोडासा किंचितसा वाचला मी म्हणावे लागेल. अगदी स्टंपच्या जवळून चेंडू गेला. एक धाव अजूनही आली आहे. संघाची धावसंख्या 2. 3 षटकांचा सामना. दर्शनचा हा पहिला षटक. मी सुरुवातीलाही म्हटलं की वाघिवलीवाडा संघ म्हटलं तर कमी लोकसंख्या. किरण मडवी यांनी या शून्यातून विश्वात निर्माण केला. या संघासाठी खूप मेहनत घेतली. आज मात्र तो संघ नावावर पाला येतोय. बैठक स्ट्रोक, चांगला फटका डीप बॅकवर्ड फिरलेला. नक्की चेंडू जाईल वेगानं सीमा पार. येतोय सावकार. धावसंख्या 6 या आकड्यावर जाऊन पोहोचली आहे. आपण मॅच पाहत आहोत. टाकीगाव 11, टाकीगाव विपक्ष पारस 11. वाघिवलीवाडा, व्हॉट अ स्ट्रोक. ही आहे ओळख टाकीगाव संघाची, ज्यांना अगोदरचे 2 सामने नुसतेच नाही जिंकले, तर आपल्या गोलंदाजीने फलंदाजीच्या कर्तृत्वावर इथे मात्र आलाय रिव्हर्स स्विच हिटचा आणखी एक दर्जेदार चौकार. टीम मीटिंग करायची नाही, आपल्याकडे वेळ कमी आहे. चैतन्य पाटील एक ऑलराऊंडर खेळाडू, ज्याने लगावले 2 चौकार. बघा, याच चैतन्यने वलप मैदानावर छोटा वासरू मालिकावीर म्हणून एक वासरू ठेवण्यात आला आणि तो वासरू पटकावला होता. मी विचारलं चैतन्याला, त्या वासराचं काय केलंस? वासरू मोठा केला की शर्यतीमध्ये उतरला? नाही, त्या वासराला विकला 20-25 हजाराला. कामाचंच नाही, आपण त्या क्षेत्रातच नाही. आपला क्षेत्र आहे तर बॅटिंग मैदानावर खेळायचं. आणि चैतन्याने सांगितलं की आपला क्षेत्रच नाही आहे, पण तो वासरू मिळाला होता त्याला वल्लभ स्पर्धेमध्ये. तो चैतन्य 2 चौकार ठोकते आणि संघाची धावसंख्या 10 या आकड्यावर. सेकंड ओव्हर. सूरज पाटीलचा हा बॉल. खूप चांगला चेंडू. बघा, सूरज पाटील एक ऑलराऊंडर खेळाडू. आर्या स्पोर्ट्स ओले मैदानावर JWR ट्रॉफीमध्ये मालिकावीर, आयकॉन खेळाडूमध्ये मालिकावीर. आणि इथेच राकेश गायकवाड आणि रुपेश गायकवाड यांनी 10,000 रुपये या आयकॉन खेळाडूला दिले होते. तोच तो सूरज पाटील. वेट करायचं 2 मिनटं, थोडा 2 मिनटं थांबायचं. लाईट थोडीशी फ्लक्सिंग होते.
कारण ही स्पर्धा आमची डिझेल जनरेटरवर सर्व हे विद्युत रोषणाई आहे, त्यामुळे चेक केलं जाईल. थोडासा वेट करूया आपण. चला, आमचे आयोजन कमिटी लगेच चेक करतील. परंतु इथे मात्र खूप चांगली गोलंदाजी होते. सूरज पाटीलचं मी कौतुक केलं होतं की आर्या स्पोर्ट्स ओले मैदानावर स्वर्गीय बालाराम गायकवाड साखली मैदान जो तुम्ही पाहिलात, रजनी स्पर्धेचं आयोजन झालं. 2 रजनी स्पर्धा झाली, त्यामध्ये JWR ट्रॉफीमध्ये हाच आयकॉन खेळाडू रोख रक्कम 10,000 रुपयाचा विजेता ठरला. मालिकावीर रुपेश गायकवाड सरपंच आणि राकेश गायकवाड यांनी ते बक्षीस दिलं होतं 10,000 वैयक्तिक. तोच खेळाडू आता गोलंदाजीच्या उंबरट्यावर आहे, कमालीची गोलंदाजी करेल. थोडंसं या ठिकाणी आपण प्रेक्षक मित्रांनो आपण थोडी दिलगिरी व्यक्त करूया की थोडासा मॅच थांबला गेला आहे, कारण ही स्पर्धा आहे ना खरं तर डिझेल रात्र आजची शेवटची रात्र डिझेलवर पूर्ण विद्युत रोषणाई आहे, खर्चाची बाब आहे. आमच्या मंबावीपाडा आयोजकांनी स्वप्न पाहिलं होतं, पहिल्यांदा आयोजन केलं त्यांनी या रजनी स्पर्धेचं की आपल्या गावामध्ये देखील रजनी स्पर्धा व्हावी, आणि ते स्वप्न सत्यात उतरलं अक्षरशः. आज पहिल्या रात्रीमध्ये आर्या स्पोर्ट्स ओवले टीम सुपर 4मध्ये, दुसऱ्या रात्रीमध्ये वाघिवली पाण्यातली वाघिवली जी म्हणतो आपण ती सुपर 4मध्ये, तिसऱ्या रात्रीमध्ये वडगर, आणि आजच्या रात्रीमध्ये कोण जाणार, टाकीगाव की इथे मात्र पारस 11 वाघिवलीवाडा. हे चित्र काही क्षणात स्पष्ट होईल. यानंतर लगेच मात्र टॉसही होईल, ABCD. चला, लाईट ऑन झाल्यात. हां, पंच फक्त 1 मिनिट कॅमेरा सेटिंग करावा लागेल, नाहीतर रिव्ह्यू नाही मिळणार. आणि त्याचबरोबर वडघर यानंतर मॅच होईल सेमीफायनल, सेकंड सेमीफायनल वडघर आणि वाघिवली. यस, गेम इज ऑन. पुन्हा एकदा आपण कुछ ब्रेक के बाद सामन्याला सुरुवात करीत आहोत. अखोट्याचा बॉल आडव्या बॅटने खेळला, चेंडू जातोय डीप मिड विकेट एरियाकडे, बरोबर हातामध्ये आला क्षेत्ररक्षकाच्या. 1 धाव मिळेल. संघाची धावसंख्या 1 ने वाढल्यानंतर जाऊन पोहोचते ती 11 या आकड्यावर. 11 रन्स ऑन स्कोर कार्ड. षटक सुरू आहे, दुसरं 3 षटकांचा मॅच. चांगल्या कमी धावसंख्येवर थांबवले आतापर्यंत टाकेगाव 11 टाकेगाव, परंतु इथून मात्र आता विस्फोटक फलंदाजी करावी लागेल. वडघर आणि वाघिवली टीमच्या संघनायकाला विनंती आहे की टॉससाठी यायचंय. नेक्स्ट बॉल सूरज पाटील. इथे गुडगा खेळपट्टीवर टेकून भिरकावण्याचा प्रयत्न केला, बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क आला नाही. सूरज पाटील एक ऑलराऊंडर खेळाडू आहे बघा, अनेक मैदानं गाजवली त्यानं, आयकॉन म्हणून त्याची सातत्यानं भूमिका आपण पाहतोय. चिंचपाडा टीममधून आयकॉन खेळला आणि सातत्यानं खरं तर मोठमोठ्या स्पर्धा खेळत असतो. पुन्हा एकदा वारंवार इथे मात्र अगदी ड्रिबल करण्याचा प्रयत्न करतोय, भिरकावून देण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क येत नाही आहे. खूप चांगली गोलंदाजी. विचार केला तर अक्षरशः 3 बॉल डॉट केलेत. पुन्हा एकदा बिहाइंड द कीपर, शॉट दरम्यानला डायरेक्ट हिट, परंतु फलंदाज सुरक्षित मिळाली. एक सिंगल, पंचांचा इशारा येईल कदाचित बॅक बाईचा, अर्थातच बाईच्या स्वरूपात 1 धाव. संघाची धावसंख्या 12, फक्त 12. दुसरं षटक सुरू आहे, दुसऱ्या षटकातला लास्ट बॉल. 12 धावा धाव फलकावर लागलेत. ऑन स्ट्राईक बॅट्समन निहाल. ओहो, लवली बॉल, जबरदस्त गोलंदाजी, वाखान्य गोलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या. फक्त 1च धाव आली आहे षटकात. ब्रिलियंट पीस ऑफ बॉलिंग, ओनली 1 रन्स, फक्त 1च धाव आली. पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या होत्या 11 आणि या ओव्हरमध्ये जर बघितल्या तर मात्र 1च धाव आली आहे. टोटल 12.
चला शेगोटी पेटवू नका कृपया, सर्व लाडक्या प्रेक्षकांना विनंती असेल. 3 रात्री खूप तुम्ही सहकार्य केलात, त्याबद्दल ही शेवटची रात्र आहे. आज ही अपेक्षा आहे की चांगलं सहकार्य कराल. चला लगेच ओव्हर होईल. तिसरं सुरू. तिसरं षटक घेऊन कोण येणार? क्लिअर पिक्चर आहे. दररोज मात्र थोडंसं धूळ मैदानावर सावट पसरते, परंतु आज क्लिअर आहे एकदम. आज सर्व बंद आहे वाटतं. हां, संडे आहे आज. म्हटलं तर या मैदानाच्या बाजूला स्वराज कंपनी आहे, मोठमोठ्या दगडखाणी आहेत, त्यामध्ये क्रेशर प्लॅन्ट भरपूर आहेत, धूळ भरपूर येते मैदानावर. पण आज मात्र प्लेअर एकदम क्लिअर पिक्चर आहे. मेगा फिनाले रात्र आहे. अंतिम षटक सुमित पाटील. लास्ट ओव्हर, स्लॉग ओव्हर. आत्ता मात्र टाकेगाव संघाला या ओव्हरवर तुटून पडावं लागेल, आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल. फक्त 12 धावा धावफलकावर लागल्यात. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. सुमित पाटील अवे फ्रॉम बॉडी. येस, डेफिनेटली अंपायर सिग्नल इट इज वाईड बॉल. अतिरिक्त धावाली. संघाची धावसंख्या 1 न वाढली. 13 धावा. 3 षटकांचा मॅच. कमीत कमी 30-35 धावा येणं अनिवार्य असेल, कारण खरं तर त्यांच्याकडे देखील टाकेगावकडे चांगले गोलंदाज आहेत. परंतु वारंवार चेंडू डॉट खेळला जातोय. फलंदाज आणि चैतन्य मात्र इथे पाहिलं तर 4 लगातार डॉट खेळलाय चैतन्य पाटील. लगातार 4 बॉल डॉट. बॅड लाईट चेक केलं जाईल पुन्हा एकदा मैदानाच्या. आणि नक्कीच खरं तर आपल्या विभागातील ग्रुप ग्रामपंचायत माणगर आणि या गावचे सन्माननीय आदरणीय ग्रामपंचायत सदस्य माणगर प्रगत कडू यांच्याकडनं 5,555 रुपयाची आर्थिकी मदत आली आहे या आयोजनासाठी. त्यांचेही मनापासून हार्दिक हार्दिक आभार. चला जाऊया बॅक टू क्रिकेट. मॅच इज ऑन. तिसरे षटक सुरू. हाफ ट्रॅकरचा बॉल आडव्या बॅटने खेळला डीप मिड विकेट एरियाकडे. क्षेत्ररक्षकांना चेंडू उचलला, फेकलाय. हो हो, इथे मात्र कलेक्शन बरोबर नव्हतं, प्रॉपर नव्हतं आणि त्यामध्ये 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. 15 धावा धावफलकावर लागल्यात. बघा इथे जर 25 ते 30 धावा जरी आल्या ना तरी या मॅचमध्ये शेवटपर्यंत मजा राहील.
अजूनही षटकातले चेंडू शिल्लक आहेत 4. 4 मध्ये 1 ते 2 डिक्लेअर फटके येणं गरजेचं आहे टाकीगाव संघासाठी. रिव्हर्स स्वीप, स्विच इट, ओहो डायरेक्ट हिट, बॅट्समन इज आउट. खराब फलंदाजी चैतन्याची. जवळ जवळ चैतन्यने डॉट किती बॉल खेळलेत? 4 बॉल. 3 षटकांमध्ये 4 बॉल डॉट, म्हणजेच एकंदरीत खराब कामगिरी असेल या मॅच मधली. न्यू बॅट्समन चला लवकरच तयार राहता. नवीन बॅट्समन जा मैदानात. दर्शनने केलं डायरेक्ट हिट. न्यू बॅट्समन उतरा. अमय पाटील चला धावत जा. अमय पाटील मागच्या 5चा हिरो महेंद्र पाटील यांचे सुपुत्र आहेत बघा. अमय पाटील खूप चांगली बॅटिंग. मगाशी 2 बॉल 11 धावा, हा इतिहास रचला या मैदानावर आणि टाकीगाव संपूर्ण गावच खुश झाला अमयवर. आणि अमय पाटील ज्यानं 11 धावा 2 बॉल मध्ये काढल्यात. महेंद्र पाटील खरं तर हा लेदर क्रिकेटर आहे, खूप चांगला लेदर खेळतोय आणि त्याच्या वडिलांनी त्याला खरं तर टेनिस क्रिकेटला परमिशन दिली नाही आहे, परवानगी नाही आहे, फक्त लेदरच खेळायचं. परंतु तो तरीही टेनिस क्रिकेटकडे येतोय, आकर्षित होतोय. तोच अमय पाटील. पुन्हा एकदा लॉफ्ट केला, हवेमध्ये झेल आहे, झेल खाली क्षेत्ररक्षक 2. हो हो खराब क्षेत्ररक्षण. आणि इथे काय घडलं? झेल तर गेलं आणि त्यानंतर मात्र आलं आहे चौकार. खरं तर दोन्ही भाऊ होते त्या ठिकाणी, भागेश सुरते, प्रतीक सुरते. आणि या 2 भावांच्या मधून झेलही गेला आणि सीमा पार गेला बॉल. चौकार. 19 धावा धाव फलकावर. पुन्हा एकदा ऑन स्ट्राईक अमय पाटील. चांगला फटका केलाय, कव्हर ड्राईव्हचा फटका. हा एक सिंगल आली आहे. एकच धाव काढली जाईल का? हो हो एकाच धावेवर समाधान मानलं. 1 धाव मिळाली. संघाची धावसंख्या 20-20. आता षटकातला लास्ट शेवटचा बॉल. जर षटकार आला तर 26 होतील, जर चौकार आला तर 24 होतील. परंतु मोठा फटका येणे गरजेचं आहे टीम टाकीगाव 11 टाकीगाव संघासाठी. 20 धावा आल्यात. लास्ट बॉल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सुमित. ओ कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला खेळायचं होता, परंतु इथे 2 धावा पूर्ण झाल्यात. अंपायरचा कोणताही निर्णय येत नाही, म्हणजे 2 धावा पूर्ण. अशा परिस्थितीमध्ये 3 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झाला. फर्स्ट इनिंग कंप्लीट. 22 धावा धावफलकावर, म्हणजे येणारे 18 चेंडू आणि विजयासाठी लक्ष असेल 23 धावांचं. 18 बॉल 23. चला लगेच क्षेत्ररक्षण सजवा टाकीगाव. 18 बॉल 23 लक्ष आहे. तर नक्कीच केतन नाईक यांचे इथे आगमन झालेलं आहे मुख्य व्यासपीठावर. मी विनंती करेन प्रभाकरजी मुंडकर, आमचे लाडके आयोजक प्रभाकर मुंडकर साहेबांच्या शुभ हस्ते केतन नाईक यांना आपण सन्मानित करायचे आहे. टाकीगावचे केतन नाईक आज आपल्या विनंतीला मान देऊन इथे उपस्थित झाले. तर प्रभाकर मुंडकर यांच्या शुभ हस्ते हा शुभ सन्मान केला जाईल. त्यानंतर लगेच मात्र टॉस होईल. वाघिवली आणि वडगर, त्यांना दोन्ही संघाचे संगणक यायचे. वडगर आणि वाघिवली. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं गरजेचंच आहे, त्यामुळे दोन्ही टीम्सनी यायचे. तर सर्वप्रथम आपण केतन नाईक यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. त्यानंतर टॉस आदरणीय अजितजी उबाले आणि प्रिन्सबाई यांच्या वतीनं टॉस देखील केला जाईल, ज्यांच्याकडनं आयोजन कमिटीसाठी संपूर्ण आयोजकांसाठी टी शर्ट पुरस्कृत केले.
तर इथे मात्र शुभ सन्मान केला जात आहे. आमचे टाकी गावचे मान्यवर पाहुणे नाईक साहेबांचा इथे शुभ सन्मान. वाघिवली टीमचा संगणक आलाय. चला त्यांच्या विरोधात वडगड टीम लवकर यायचं. चेंडू पडायच्या आतमध्ये, नाही तर टॉसविन दिला जाईल मग वाघिवलीला. टाकीगावचे आदरणीय सन्माननीय पाहुणे नाईक साहेबांचे इथे शुभ सन्मान. केतन नाईक आपलं सहर्ष सहर्ष स्वागत. टाकीगाव संघ खेळते बघा. आमचे कांती जोशी माजी ग्रामपंचायत सदस्य टाकीगाव. या मॅचचा आनंद घेताना आमचे महेंद्र पाटील दीपक फर्टिलायझरमध्ये सातत्यानं ते खूप चांगले काम. आणि दीपक फर्टिलायझर जेव्हा मॅचेस होतात एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून त्यांची कामगिरी असते. आणि त्यांचा सुपुत्र अमय पाटील या मॅचमध्ये खेळतोय. इथून पुढे 3-3 षटकांचे सामने असतील. लाईट ऑन होईल काही क्षणात आणि मॅच मात्र लगेच सुरू होईल. तोपर्यंत टॉस करून घेऊया. चला वडगड टीम राज इंगळे कुठे आहे आपला संघ? चला लवकर या. कॅप्टन रोहित पाटील वडगड टीमचे टॉस साठी या तोपर्यंत. तर नक्कीच या व्यासपीठावर बघा आज आमचे जगजीतदादा पाटील यांच्या सोबत अनेक वर्ष ज्यांनी या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्षेत्रामध्ये काम केलंय ते अरुणजी धमाळे मी आमंत्रित करतो या स्वागत कक्षामध्ये अरुणजी धमाळे साहेबांना की आपण या स्वागताचा या सन्मानाचा स्वीकार करावा आणि ते सन्मान करतील आमचे जगजीतदादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते. अरुणजी धमाळे यांचा इथे शुभ सन्मान. हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे सर्व मान्यवरांचं सर्व पाहुण्यांचं. तर नक्कीच दुसऱ्या सत्राला जशी सुरुवात होईल पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर आपण आमंत्रित करणार आहोत एक राष्ट्रीय भाषेतील उत्तम आणि एक उत्कृष्ट शुद्ध हिंदी भाषा ज्यांच्या मुखातून तुम्ही ऐकाल ते आमचे मनोहर पाटील मॅन फ्रॉम वाजे. तोपर्यंत टॉस केला जात आहे. वडगर विपक्ष वाघिवली. अजितजी हुबाले आणि प्रिन्स भाई यांच्या उपस्थित हा टॉस केला जात आहे. चला बॅट्समन पाठवायचं आहे वाघिवलीवाडा. भागेश लवकर लवकर बॅट्समन पाठवा. चला रेडी व्हा. हो चला लवकर जाय लवकर लवकर मॅच संपवा. सलामीची जोडी मैदानात उतरली. चला मॅचला सुरुवात होईल. मॅच जशी स्टार्ट होईल पुन्हा एकदा राष्ट्रीय भाषेतून या मॅचचा तुम्ही आनंद घ्या. कुठेही जाऊ नका. खरं तर पाहत राहा. पुढील आवाज असेल आमचे मनोहर पाटील यांचा. बहुत बहुत शुक्रिया रिवॉल्व सर. तमाम दर्शकों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत हो दोस्तों. कड़कड़ाती ठंड रात में अक्सर वही जागता है जो प्यार का मारा हो या फिर प्यार में हारा हो. लेकिन ये क्रिकेट के दीवाने हैं दोस्तों. ये सभी क्रिकेट के दीवानों का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे. जीतने के लिए टारगेट रहेगा 23 की आवश्यकता. कौन मुकाबला जीतेगा, किसकी जीत है किसकी हार है, सुपर 4 में कौन पहुंचेगा, वाघिवलीवाड़ा या फिर टाकीगांव, मुकाबला कौन जीतेगा, सभी की निगाहें मैदान की ओर होनी चाहिए. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे और मैदान के अंदर क्रिकेट की इस बेहद खूबसूरत दुनिया के अंदर हम निकल जाएंगे. जीतने के लिए 18 गेंदे 23 का टारगेट. गेंदबाजी में तैनात है अमय पाटिल, रफ्तार के सौदागर जिन्हें माना जाता है. और स्ट्राइकर इनके ऊपर है प्रतीक सुरते, उनका साथ निभा रहे सूरज पाटिल. 18 गेंदे 23 की दूरी. गेंदबाज तैयार है अमय पाटिल. पहली गेंद लोअर फुल टॉस. पीछे खिलाड़ी तैनात है.
एक ही रन मिल जाएगा, सिंगल के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे कहते हैं ना, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। कहते हैं किस्मत से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा, पर दुनिया गवाह है इस बात की, जिसने ये किस्मत खुद लिखी है उसी ने दुनिया बदली है। क्या मुकाबला बदलेगा क्रिकेट में, जैसे कहते हैं ना, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। क्या 23 रनों को बचाया जाएगा? तेज रफ्तार है, मिस टाइमिंग है, सूरज के लिए जाल था, सूरज फंस चुके हैं। मुकाबले में वापसी है टाकीगांव टीम की, पहला ब्रेक थ्रू सूरज पाटिल, बिग फिश इन द नेट। ये 23 रन इतने आसान बनेंगे नहीं वाघोलीवाड़ा टीम के लिए, क्योंकि टाकीगांव क्रिकेट टीम की ताकत, जिसमें अमय पाटिल जैसा रफ्तार के सौदागर हो, जहां पर हमने चैतन्य को देखा था, गेंदबाजी में आक्रमण है, हमले करना जानती है वाघोलीवाड़ा क्रिकेट टीम। सतर्क रहना है आपको। जैसे कहते कि यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से यहां पर किस्मत से पहले मेहनत लिखी है, मेहनत जारी करनी होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पार या उस पार की यह लड़ाई है, कौन जीतेगा बाजी, किसके हिस्से में खुशी है, किनके हिस्से में गम है। मुकाबला जानदार है, मुकाबला शानदार है। हमें की ये गेंद तेज रफ्तार पेस हमने देखी थी, सम्मान के साथ इस गेंद को खेला था भागेश ने। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली 3 गेंदें अमय पाटिल की जादूगरी मैदान के अंदर देखी जा सकती है। 18 गेंदों का खेल है। क्रिकेट में जब भी कम ओवर के मुकाबले बिल्कुल सट्टे जैसा होता है, लेकिन इस मुकाबले में असली खेल अब कौन खेलेगा, यह भी देखने वाली बात है। यह गेंद भी कमाल की थी, 1 रन आसानी के साथ पूरा होता हुआ, एक से ज्यादा कुछ नहीं है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त हो दे, इम्तिहान उन्हीं के जबरदस्त हो दे। जबरदस्त लड़ाई, पहली 4 गेंदे, रन आए हैं केवल 2। टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर वाघोलीवाड़ा टीम 23 का पीछा कर दिए हुए। जबरदस्त मुकाबला, सुपर 4 में पहुंचने की यह जिम्मेदारी कौन पूरी करेगा? गेंदबाज तैयार है, पेस से बीट किया इस बार। जैसे मैंने कहा था कि रफ्तार से वार करना जानते हैं। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली 5 गेंदे, 1 सफलता, सूरज का विकेट और केवल 2 रन। इसका मतलब है कि मुकाबले में टाकीगांव टीम की वापसी हो चुकी है। 23 का टारगेट था, अब आने वाली 13 गेंदे और 21 रनों की जरूरत है। ये गेंद, अंपायर का इशारा आएगा कि ये गेंद खराब है। जिस तरीके से शाहरुख खान अपने फिल्मों में बाहें खोलते हैं, उसी तरीके से अंपायर ने अपने बाहें खोली और हमें दिखाया कि ये गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या 1 विकेट के नुकसान के ऊपर टोटल 3 रन। अंतिम गेंद का वाइड के लिए रिव्यू है। यस, फील्डिंग साइड रिव्यू। फेयर डिलीवरी, तो बिल्कुल कमाल का ओवर घटा। तो 6 गेंदें पूरी हुई, रन बने केवल 2, समीकरण बचा है मैदान में दोस्तों। अंतिम गेंदें 12 और जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है।
दिखा दो ऐसी बल्लेबाजी जो चेस मास्टर विराट कोहली में झलकती है। क्या ऐसी बल्लेबाजी होगी? 12 गेंदे और जीतने के लिए 21 की आवश्यकता। रास्ता भी जानता हूं, चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तभी ऐसे जलना भी जानता हूं। मुझे मोम ना समझो जो झट से पिघल जाऊंगा, मैं सूरज हूं डूब कर निकलना भी जानता हूं। और अमय पाटिल की जादूगरी हमने पहले ओवर में देखी थी, क्योंकि काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का भी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में अभी भी जान बाकी है। 18 में 23 की जरूरत थी, अब समीकरण बचा है 11 गेंदे और जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। व्हाट अ मैच, व्हाट अ बॉलिंग, जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा। 1-2 बड़े हिट मुकाबला बन जाएगा वाघिलवाड़ा टीम के लिए। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। चैतन्य पाटिल गेंदबाजी में है, शानदार गेंदबाजी का नजारा। बुलंद हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबत तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजों में तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। यहां पर जिंदा नजर आना जरूरी है। वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, आप में जोश नहीं तो किस काम की जवानी। अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी तैनात, 1 रन का इजाफा। सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं टाकीगांव क्रिकेट टीम को। जिस तरीके से उन्होंने मुकाबले जीते, पहला मुकाबला एक तरफा जीता, दूसरे मुकाबले में 2 में 11 चाहिए थे। अमय पाटिल की शानदार बल्लेबाजी मुकाबला जीता था और यहां पर समीकरण बचा है 9 गेंदे 19 रन। इस बार ऊंचाई बहुत ज्यादा है, पीछे खिलाड़ी तैनात, मौका बन जाएगा। विकेट है, वापसी के संकेत है। 8 गेंदे 19 की है जरूरत। क्रिकेट में जैसे कहते हैं दोस्तों, नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, चाहे आप बल्लेबाज हो चाहे आप गेंदबाज हो। हम चाहते हैं कि मुकाबला दिलकश हो, हम चाहते हैं कि मुकाबला दिलचस्प हो, हम चाहते हैं कि मुकाबला हाई वोल्टेज हो, हम चाहते हैं कि मुकाबला दिल को धड़काने वाला हो, हम चाहते हैं कि मुकाबला रोमांचक हो, हम चाहते हैं कि मुकाबला देखते वक्त हमारे दिल जोरों से धड़के। लेकिन हमारे चाहने से न चाहने से कुछ नहीं होता। चाहना होता है बल्लेबाजों को, चाहना होता है गेंदबाजों को। 8 गेंदे 19 की जरूरत है। क्या मुकाबला बनेगा वाघिलवाड़ा टीम के लिए? एक बड़ा हिट, मुकाबले में मजा आएगा। प्रेशर दोनों तरफ है, दबाव दोनों तरफ है, लेकिन असली खेल, असली बाजी अब कौन चलेगा मैदान में? गेंदबाज चैतन्य पाटिल, सुमित पाटिल के सामने 8 गेंदे 19 की आवश्यकता। अच्छा स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल आएगा इस गेंद के ऊपर। दो मिनट मुकाबला रोकना है दोस्तों। थोड़ी सी बैड लाइट, तकलीफें आ रही, लेकिन मुकाबला शानदार है। 7 गेंदे और जीतने के लिए 18 की आवश्यकता। शानदार मुकाबला चलता हुआ और दर्शकों की तादाद भी हम देख पा रहे। ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले साल में आयोजन किया गया है। हमारे मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम बंबई विपाड़ा, जगदीश दादा पाटिल, उनके साथ में सत्यम दादा पाटिल, और जिनके घर पर हमने डिनर एंजॉय किया था, वो कमाल का खाना। मैंने तारीफ सुनी थी कई कमेंटेटर से, हमारे पूरे कमेंट्री बॉक्स से कि अच्छा और लजीज खाना बंबई पाड़ा में नाइट में मिलता है, और हमने आज डिनर एंजॉय किया था। उनका भी तहे दिल से स्वागत है। सभी दर्शक आंस लगाकर बैठे, मुकाबला कौन जीतेगा। अंतिम गेंदे 7 है और जीतने के लिए 18 रनों की अभी भी जरूरत है दोस्तों। कई सारे नौजवान खिलाड़ी मैदान के अंदर लुत्फ उठाते हुए दर्शक क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। 7 गेंदे और जीतने के लिए 18 की आवश्यकता। लेकिन हमारे आजकल के नौजवान दोस्तों 3 चीजों के पीछे पागलों की तरह नजर आते हैं दोस्तों। पहले है दोस्तों क्रिकेट, दूसरा है पैसा और तीसरा है लड़कियां। और लड़कियों के पीछे पागलों के लिए यहां से हम जरूर कुछ कहेंगे कि देवदास की तरह जान मत दो यारो, मेरी बात मानो, प्यार को लात मारो, ना चंद्रमुखी ना पारो, रोज रात को एक स्ट्रांग बियर मारो और आराम से जिंदगी गुजारो। लेकिन हमारे पास समय था दोस्तों, इसलिए हम आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पैसा जिंदगी में बेहद जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत सिर्फ एक कहानी है,
पैसा यहाँ का राजा और पैसा यहाँ की रानी है। जाएंगे दोस्तों मैदान में, हमारे पास थोड़ा सा समय था इसलिए हम आपका ध्यान इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नारी के चक्कर में भूल ना जाना यारी, एक दिन लात मारेगी नारी तो आएगी याद दोस्तों की दुनियादारी। दोस्ती है सब कुछ है, अपना दिन बनाकर चलिए दोस्तों। जबरदस्त मुकाबला बना हुआ है, 7 गेंदे और जीतने के लिए 18 रनों की आवश्यकता। किसने सोचा था कि मुकाबला इस हद तक आएगा, क्या होगा मुकाबले का नतीजा। 7 गेंदे 18 की आवश्यकता है, लेकिन जहां पर 11 गेंदे गुजरी है केवल 5 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। थोड़ा सा इंतजार है, हम भी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, मौका बनेगा डीजे के लिए। सात गेंदे और जीतने के लिए 18 की जरूरत हो रही। मुकाबला कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा दोस्तों। कई सारे ऐसे मौके आए क्रिकेट में, ऐसे मौके बने, ऐसे पल हमने एंजॉय करे। 7 में 18 आपको दोस्तों याद होगा 2016 T20 विश्व कप कोलकाता का ईडन गार्डन मुकाबला था फाइनल, इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज। 6 में चाहिए थे 19 और उसके बाद वेस्ट इंडीज का भूत आया था मैदान में। रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट। वो 6 गेंदों में 19, 4 में 4 छक्के आए थे। कई सारे ऐसे पल हमने क्रिकेट में देखे हैं और जिस तरीके से वागुलीवाड़ा क्रिकेट टीम का इतिहास है पिछले 3-4 सालों में हम देख रहे हैं, टीम ने ग्रोथ करी है। कुछ ही देर में कैमरा भी शुरू हो जाएगा, 2 मिनट का समय दीजिए अंपायर, मुकाबला कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। 7 गेंदे 18, एक छक्का मुकाबला बन जाएगा वागुलीवाड़ा टीम के लिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वागुलीवाड़ा खेल रही है या फिर टाकी गांव खेल रही है, हम तो सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहते हैं और यह मुकाबला हमें इंटरटेन करता हुआ, दिल धड़काने वाली यह कहानी है, यह क्रिकेट का नाटक है। यहां पर हर एक खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाता है। मुकाबला शुरू करना है, एक बार फिर से ऑल इज वेल, लेट्स प्ले, गेम इज ऑन, हीट इज ऑन। 7 गेंदे 18, कारपेट के आधार पर इस गेंद को धकेला मिड विकेट में, 1 रन मिल जाएगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 6 गेंदे और जीतने के लिए 17 की जरूरत है। छह गेंदे जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। चलो मुकाबला शुरू करने हैं दोस्तों। रात के बज चुके 2:31। इस मुकाबले के बाद सुपर 4 की वो लड़ाइयां शुरू हो जाएगी, लेकिन 4 रातों में हम पहुंच चुके अंतिम मुकाबले के लिए। चौथी टीम कौन सी होगी, टाकी गांव या फिर यहां पर हमें मिल जाएगी वागुलीवाड़ा। 6 गेंदे 17 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। सुमित पाटिल और प्रतीक सुरते से उम्मीद है तो गेंदबाजी में प्रभंजन परदेसी। 6 गेंदे 17 रन। कौन जीतेगा मुकाबला, किसके हिस्से में खुशी है, किन के हिस्से में गम है, कौन हंसेगा कौन रोएगा। पहली गेंद ऑफ स्टिक के काफी ज्यादा बाहर से गुजरी, दबाव भरा यह माहौल है।
जाएंगे दोस्तों मैदान में। 6 गेंदे 16 की जरूरत अभी भी है मुकाबला जीतने के लिए। 6 में चाहिए 16। कौन जीतेगा बाजी, कौन जीतेगा मुकाबला? गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, प्रभंजन परदेसी। ये गेंद तेज अपील, LBW। अंपायर की उंगली आसमान की ओर और इशारा था कि प्रतीक आपकी पारी इस मुकाबले में यहीं पर समाप्त होती हुई। अब गेंदे बचेगी 5 और जीतने के लिए 16 की जरूरत है। क्या वापसी करेगी वाघिलीवाड़ा टीम? सूरज विजुअल आर नॉट क्लियर, ऑन फील्ड डिसीजन इज द फाइनल। तो फेयर कॉल है और फेयर डिलीवरी है। पांच गेंदे और जीतने के लिए अभी भी जरूरत है 16 की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ दोस्तों। क्या इस कहानी में कोई रोचक मोड़ अभी भी बाकी है? क्या कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? हमें इंतजार है उसी ट्विस्ट का। 5 गेंदे और जीतने के लिए 16 की आवश्यकता हो रही। एक बड़ा हिट, एक छक्का, एक चौका, मुकाबला बदल जाएगा। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है, प्रभंजन परदेसी। क्या मुकाबला बना दिया जाएगा वाघिलीवाड़ा टीम से? इस बार आएंगे दर्शन पाटिल, पिछले मैच के हीरो थे, क्या फिर से हीरो बनेंगे? लोअर फुल टॉस, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद है। यहां पर मिसफील्ड, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, मिल जाएगा चौका। मुकाबले में वापसी हो सकती है। 4 गेंदे और जीतने के लिए 12 की है जरूरत। क्या कमाल का मुकाबला, क्या कमाल की ये लड़ाई है। जैसे कहते हैं ना, जो एक बार करे वो तुक्का और जो बार बार करे वो हुकुम का इक्का। कौन साबित होगा? दर्शन ने उम्मीदें जगाई है। मिसफील्ड से मुकाबले जीते दर्शन, यदि मुकाबला जीतते तो 500 का इनाम है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है। 4 गेंदे 12 की आवश्यकता। प्रभंजन परदेसी बनाम दर्शन पाटिल। दर्शन यदि मुकाबला जिताते तो 500 का इनाम है। योगेश मुंडकर वाघिवली, इनके माध्यम से 3 गेंदों का आना बाकी। 3 में चाहिए 12, 2 छक्के, मुकाबला बन जाएगा। दर्शन वो काबिलियत रखते हैं, हुनर रखते हैं, क्या कलाकारी दिखा पाएंगे? ये गेंद काफी हद तक तय करेगी इस मुकाबले का नतीजा। 3-12, जबरदस्त गेंदबाजी। विजय मुंडकर, इनके माध्यम से भी यदि दर्शन मुकाबला जीताते तो 1000 रुपए का बम्पर प्राइज है। 2 गेंदे 12 की आवश्यकता, 2 छक्के, मुकाबला जीतने के लिए चाहिए। राहुल मुंडकर, इनके ओर से भी 2000 का बम्पर प्राइज है। हर हाल में मुकाबला जिताना चाहते, क्योंकि हमने रामायण में भी देखा था, प्रभु राम ने बाली को पेड़ के पीछे से चुपके से मारा था। आगे से मारना उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मार ना सके। क्लीन बोल्ड, बल्लेबाज आउट।
जो काम पर्दे के पीछे से होता है वो आगे से नहीं होता, और पर्दे का पीछे का किरदार निभाए तो जरूर था, लेकिन बड़े स्ट्रोक दिखा नहीं पाए। अब अंतिम एक गेंद और 12 की है जरूरत। यश पाटिल आएंगे, मानो औपचारिकता पूरी की जाएगी। अंतिम एक गेंद बची है और 12 की जरूरत है। यह क्रिकेट है दोस्तों, इस तरीके के मौके, इस तरीके के वाक्य हमने कई मर्तबा देखे क्रिकेट में। 18 में 23 की आवश्यकता थी 3 ओवर के मुकाबले में, जो वागिलवाड़ा टीम रायगढ़ के दिग्गज टीम में जिसकी गिनती होती है, और वही टीम मैदान के अंदर 23 रनों के ऊपर संघर्ष चलता है। बा अभी तक मुकाबला समाप्त हुआ नहीं, नामुमकिन तो नहीं है क्रिकेट में, लेकिन काफी मुश्किल बनेगा। अंतिम एक गेंद 12 रन, सीधे बल्ले से खेला, सुपर 4 में दाखिल टाकीगांव 11 टाकीगांव। कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड बॉयज।